ये कहानी एक लड़की ने मुझे वॉइस मैसेज के जरिए भेजी थी। उसकी रोती हुई आवाज में ऐसी घबराहट थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानों के देखने के काबिल नहीं। वह कह रही थी, जो लोग ये कहानी सुन रहे हैं, पहले कुरान पढ़ लो, क्योंकि जिनका जिक्र किया जाए वो करीब आ जाते हैं। वह एक छोटे से गांव की लड़की थी, जो पढ़ाई के लिए शहर आई और एक हॉस्टल में रहने लगी। लेकिन वो हॉस्टल शहर से काफी दूर सुनसान इलाके में था और वहाँ का माहौल शुरू से ही अजीब लगता था। खास तौर पर एक कमरा, रूम नंबर 9, जो हमेशा बंद रहता और वहाँ जाने की सख्त मनाही थी। कहते थे वहाँ कुछ है, लेकिन कोई खुलकर कुछ बताता नहीं था। एक रात उस लड़की का जन्मदिन था। दोस्तों ने सरप्राइज दिया, केक काटा और रात के 2 बजे के करीब जब सब गपशप कर रहे थे तो बात उसी बंद कमरे पर आ गई। फिर उन्होंने डर गेम खेलने का फैसला किया। बोतल घुमाई गई और शर्त ये थी कि जिस तरफ बोतल रुकेगी उसे उस कमरे में जाकर 1 मिनट की वीडियो बनानी होगी। बोतल घूमी और आकर उस लड़की के सामने रुक गई। उसने हिम्मत की, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजे का ताला खोला। अंदर अंधेरा और सर्दी थी। फिजा में एक अजीब सी खामोशी और जर्जर फर्नीचर, जैसे वक्त वही ठहर गया हो। उसने कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू की, मगर कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत जैसी परछाई नजर आई, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, जो धीरे धीरे उठ रही थी। वह चीखी और दौड़कर बाहर निकल गई। उसने कहा, मैं सिर्फ 5 मिनट बाद वापस आई, लेकिन वीडियो में मैं पूरे 2 घंटे उस कमरे में मौजूद थी और हर पल मेरे पीछे कोई था। उस हादसे के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उसकी नींदों में भी वो साया उसका पीछा करता और जब भी वो अकेली होती, उसे लगता कि कोई अब भी उसे देख रहा है। कुछ दरवाजे सिर्फ बंद रहने के लिए होते हैं और कुछ कमरों में सिर्फ यादें नहीं, साए भी रहते हैं।